ना तो तुम कोई कर्म करते हो और ना ही कोई परमात्मा, भगवान या देवता तुमसे कुछ करवाता है, क्योंकि संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। यही बात श्री कृष्ण भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमीति मन्यते। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। फिर भगवान कहते हैं, तत्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाभावो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा मानकर कभी आसक्त नहीं होता कि मैं कर रहा हूं या मैं करवा रहा हूं। तो हम ना कुछ करते हैं और ना ही कोई भगवान या परमात्मा हमसे कुछ करवा रहा है। प्रकृति के ये गुण हैं, सतगुण, रजगुण और तमोगुण। रज क्रिया रूप है, रजोगुण क्रिया रूप है, तमोगुण जो है जड़ रूप है, उसमें जड़ता है और क्रिया है, एक्शन है, मोशन है और रेस्ट है, मोशन एंड रेस्ट, न्यूटन लॉ में हम पढ़ते हैं। और एक है जो ऑब्जर्वर है। इन दोनों को जो अनुभव करने वाला जो गुण है वो सत्व गुण है। इसलिए सत्व गुण ज्ञान का कारक है, रजोगुण क्रिया का कारक है और तमोगुण जो है वो जड़ता का कारक है, इनर्शिया का कारक है। और इन तीन गुणों से ही सारी सृष्टि चल रही है, सारे अनुभव हो रहे हैं। ये तीन गुण ही सारी वासनाएं उत्पन्न करती हैं, ये तीन गुण ही सारी इच्छाएं उत्पन्न करती हैं। जब सत्व गुण बढ़ता है तो जानने की इच्छा उत्पन्न होती है कि ये सब हो कैसे रहा है, और जीव मुक्ति की ओर आगे बढ़ता है, मोक्ष की ओर आगे बढ़ता है। रजोगुण महत्वाकांक्षी बना देता है और तमोगुण भोगी बना देता है। तो सारे कर्म इन तीन गुणों से हो रहे हैं, ना तुम कर रहे हो और ना परमात्मा तुमसे करवा रहा है। फिर सोचो, तुम में और उस परमात्मा में भेद ही क्या रहा? तुम और वो एक ही स्थिति में हो। ओम तत्सत।